अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340, कोर्स कोड नंबर 1340 1340 आईकॉम और एफए के अंदर पढ़ाई जा रही है। ये किताब, इसका नाम है बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंट। आज हम इसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 हम पढ़ा चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप उससे एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। वो हमने बड़ा डिटेल में पढ़ाया था। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, जो है सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से मुताल्लिक है, वो शुरू करने जा रहे हैं। चलें अपने यूनिट नंबर 2 की तरफ। ये आपको नज़र आ रहा है यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 नज़र आ रहा है। देखें, मैं इसका दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 1340 कोर्स कोड नंबर 1340 का यूनिट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 जिसको कह सकते हैं, चैप्टर 2 कहें या यूनिट 2 कहें। इसका किताब का ये पेज नंबर 25 है, जिसकी हेडिंग उन्वान है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का दूसरा नाम है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का दूसरा नाम होता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इससे पहले अब तक हम जो पढ़ते हुए आए हैं अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ते हुए आए हैं, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के मुताबिक हम एंट्रियां पास करते थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक एंट्रियां पास करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट का रूल नहीं होगा। सिर्फ इससे ये सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, सिर्फ सिंगल अकाउंट रजिस्टर किया जाता है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, नामुकम्मल रिकॉर्ड्स, नामुकम्मल रिकॉर्ड। सही है। चलें, इसको सफ़े आपने नज़र आ रहा होगा। ये नेक्स्ट पेज नंबर 26 पे इसके कंटेंट्स दिए गए हैं चैप्टर के। सीरियल नंबर में ये आपको दिया है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और ये 2.7 तक के दिए हैं कंटेंट्स के अंदर। पहले थोड़ा सा पढ़ दो मैं। इंट्रोडक्शन जो है पेज 27 के ऊपर दिया है। ऑब्जेक्टिव इसके बताए हैं पेज 27 पे ही हैं। मकासद जो होते हैं, इंट्रोडक्शन तारुफ होता है, मकासद होता है इसमें। फिर 2.1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का तारुफ बताया गया है कि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है। आपके लिए चूँकि पहली बार आ रहा है इसलिए बताया गया इसके अंदर। फिर 2.2 में बताया गया है फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम की क्या खसूसियात होती हैं, वो बताई गई हैं। इसमें जो अहम खसूसियात होती हैं उसको बताया, जो कि पेज 28 पे मिलेगा आपके इस किताब के। 2.3 के अंदर डीमेरिट यानी नुकसानात और या ड्रॉबैक्स, दोनों नुकसानात के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम के क्या नुकसानात होते हैं वो पेज नंबर 29 पे डिस्कस किए हैं। फिर 2.4 में डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तयन करना है प्रॉफिट और लॉस का, मुनाफे और नुकसान का तयन करना होता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। उसमें 2.4.1 में प्रॉफिट और लॉस असर्टेनमेंट बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके मालूम किया जाता है, जो पेज नंबर 30 पे बताया जाएगा। 2.4.2 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो पेज नंबर 31 पे बताया जाएगा कैसे बनता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस तरह बनाया जाता है, जिसको आम जबान में बैलेंस शीट भी कहते हैं। ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट दूसरे उसमें आम उसमें कहते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाता है, जिसका दूसरा नाम बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट भी होता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम दूसरी जब डबल एंट्री बुक के विषय में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं वहाँ पे, या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2.4.4 में डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट के अंदर फ़र्क बताएं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट क्या होती है वो बताएं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बैलेंस शीट का दूसरा नाम है, लेकिन चूंकि बैलेंस शीट बनती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में पूरी मुकम्मल, वो फ़र्क बताना थोड़ा चेंजिंग आ जाएगी यहाँ पर। प्रॉफिट और लॉस असर्टेनमेंट बाय कन्वर्जन मेथड से अगर कन्वर्ट कर दो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में और फिर उससे प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करो, तो वो उसके बारे में बताया गया है। प्रोसीजर, तरीक़ाकार ऑफ कन्वर्जन तब्दील करने का इनटू डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सिंगल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम में तब्दील करने का तरीक़ाकार बताया जाएगा, जो पेज 40 पे ही है। 2.4.7 पे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग आइटम, जो मिसिंग आइटम होते हैं
सवाल में अगर मिसिंग आइटम दे दी जाए सिंगल एंट्री के अंदर तो आप उस मिसिंग आइटम को कैसे कैलकुलेट करोगे वो बताया गया है। फिर इसके बाद 2.5 में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, आपने खुद से वो सवाल करने हैं। फिर उसकी बाकायदा प्रॉब्लम दी है आपकी प्रैक्टिस के लिए और समरी दी है, उसके आखिर में पूरे चैप्टर की समरी दी गई है। चलें स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 27 पे आते हैं। जो अभी हमें कंटेंट बताया था कि जहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है, तारुफ दिया गया है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, यानी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का तारुफ दिया गया है। सम बिजनेसमैन, कुछ कारोबारी अफराद, हैविंग स्मॉल बिजनेस, छोटा कारोबार रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, यूज सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बुक यानी ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करने के लिए, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं छोटे कारोबारी अफराद या छोटे कारोबारी अशखास या छोटे कारोबारी ताजिर, वो करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसका दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको कराया जाता है। अब ये सिस्टम एक ऐसा होता है, इसके अंदर सिर्फ 3 ही किस्म के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। एक तो ये है कि कस्टमर का अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और एक ये है कि सप्लायर का अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और एक कैश अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इन 3 के अलावा बाकी इसके अंदर कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए जाते, यानी कोई जो है असेट्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता इसके अंदर, लायबिलिटीज का अकाउंट मेंटेन नहीं होता इसमें, रेवेन्यू का एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। और डबल एंट्री बुक कीपिंग में सिस्टम में 5 ग्रुप ऑफ अकाउंट, यानी असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस सब पूरे मेंटेन किए जाते हैं, और वही पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है तरीका सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। छोटे छोटे मोटे कारोबारी जो लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक ही रोक पर एंट्री करते हैं, दूसरा रोक नहीं होता। हमने ज़्यादा बोला, इट इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है इन विच जिसके अंदर ओनली द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर, सिर्फ ग्राहकों के कस्टमर के रिकॉर्ड मिलेंगे आपको, सप्लायर यानी जिनसे आप कस्टमर वो होते हैं जिनको सामान बेचते हैं उनका रिकॉर्ड मिलेगा, सप्लायर वो जिनसे सामान खरीदते हैं उनका रिकॉर्ड मिलेगा, एंड कैश इज मेंटेन, और कैश किससे कितना वसूल करना है, किसको कितना पैसा देना है, ये मेंटेन किया जाता है। बट द रिकॉर्ड ऑफ असेट्स का रिकॉर्ड, लायबिलिटीज का रिकॉर्ड, रेवेन्यू का रिकॉर्ड एंड एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड इज नॉट कैप्ड, ये नहीं रखे जाते ऐसे किस्म का सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। बिकॉज कैश रिसीव इज, क्योंकि कैश जो भी रिसीव होता है कारोबार में, छोटे कारोबार में जहाँ सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है तो उसको समझा जाता है एज रेवेन्यू, जितना तमाम कैश जितना भी वसूल हो रहा है उसको रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है, ये हमारी आमदनी है। एंड कैश पेड इज कंसिडर एज, और जितना भी कैश हम पेमेंट करते हैं कारोबार चलाने के सिलसिले में वो समझते हैं ये हमारा एक्सपेंस हो गया। अब कैश और एक्सपेंस के बीच में जो बचता है वही मुनाफा होता है। अगर कैश कम वसूल हुआ और एक्सपेंसेस ज़्यादा पेमेंट करने पड़े तो नुकसान हो गया, इसका यही तरीकाकार होता है। दिस यूनिट डिस्क्राइब, ये बयान करता है द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, तारुफ बयान करता है कि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का तारुफ बयान कर रहा है कि क्या है, इट्स फीचर, इसके खुसूसियात बयान करता है, एंड द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस और फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने का तरीका भी बताता है ये। दिस मेथड आर नॉट ओनली, ये मेथड ना सिर्फ डिस्कस हुआ है थियोरेटिकली, नज़रियाती तौर पर डिस्कस होता है, बट ऑल्सो इलस्ट्रेटेड, बल्कि इसकी मिसाल भी दी गई है, सो दैट ताकि स्टूडेंट में इजीली अंडरस्टैंड, स्टूडेंट बआसानी समझ सकें दी टॉपिक, इस टॉपिक को। एट द एंड ऑफ द यूनिट, यूनिट के अख्ताम पर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस प्रॉब्लम्स आर गिवन, यूनिट के अख्ताम पर जो है कुछ आपके खुदकार तरीके से आपने खुद करनी है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन क्या है और कुछ प्रॉब्लम दी है वो आपने हल करनी है। गिवन फॉर दी मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक कवर्ड इन दिस यूनिट, के अंदर कवर किया जा रहा है कि और अच्छी तरह समझ सकें आप ये। इसके ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, ये यूनिट स्टडी करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू, स्टूडेंट इस लायक हो जाएंगे कि नंबर 1 टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट समझ सकें ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है इसको समझ सकें, इस लायक हो जाएंगे स्टूडेंट्स। टू नो द फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, इस सिंगल एंट्री सिस्टम की खुसूसियात को जानने के काबिल हो जाएंगे। टू बी फेमिलियर विद द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटिटी, और सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत जो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन आती है उससे फेमिलियर हो जाएंगे वो। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट के अंदर फ़र्क भी बयान करने के काबिल हो जाएंगे।
नो जानेंगे दी प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग ऑपरेटिंग रिजल्ट। ऑपरेटिंग रिजल्ट का जो भी नतीजा आता है उसका प्रोसीजर को जो जानने के काबिल हो जाएंगे। कैलकुलेट दी मिसिंग फिगर फ्रॉम दी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जो मिसिंग फिगर हैं उनको कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे, जानने के। कन्वर्ट करेंगे दी सिंगल एंट्री सिस्टम को विन टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये भी इनको हो जाएगा कि किस तरह कन्वर्ट करना है सिंगल एंट्री सिस्टम को अकाउंटिंग डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में। चलो स्टूडेंट, हम अब आ गए हैं आपके बुक के पेज नंबर 28 पर। आप ये पेज नंबर 28 है, यूनिट नंबर 2 है बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर। हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है। 2.1 को समझते हैं। अभी तक हमने इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था, सिंपली इस चैप्टर में क्या क्या होगा और उसके ऑब्जेक्टिव बताए थे। ये तो आप थोड़े इंट्रोडक्शन से जान गए होंगे कि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है, ये पुराना निज़ाम है, समझ लो बहुत पुराने बनिए लोगों जो हिंदुस्तान में बनिए करते थे उस दौर का ये निज़ाम है। ये छोटे कारोबारी इदारे जो अकेले मालिक होते हैं वो कारोबार चलाते हैं, वहाँ पे ये इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। यानी इसके अंदर सिर्फ जो है आपको 3 किस्म के रिकॉर्ड मिलेंगे। एक तो सप्लायर का रिकॉर्ड मिलेगा जिससे हम उधार में सामान ख़रीदते हैं, ठीक है। एक आपका कस्टमर का रिकॉर्ड मिलेगा जिससे हम उधार में जिसमें हम उधार में ग्राहकों को सामान बेचते हैं या कैश में बेचते हैं, उधार में ख़रीदते हैं या कैश में ख़रीदते हैं। और एक सिर्फ कैश का मिलेगा। 3 अकाउंट इसमें मेंटेन किए जाते हैं, कैश, सप्लायर और कस्टमर। ग्राहक जो होते हैं उनका अकाउंट मेंटेन किया जाता है, सप्लायर जिनसे हम ख़रीदारी करके उन्हें पेमेंट करनी होती है उनका अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और तीसरा कैश का अकाउंट। इसके अलावा कोई अकाउंट इसमें मेंटेन नहीं किए जाते। इस सिस्टम के अंदर हमने अभी पढ़ा है, हमें पता चला है कि इसके अंदर ना तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर कोई एसेट्स अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ना ही इसमें कोई लायबिलिटीज अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ना ही इसमें कोई रेवेन्यू अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ना ही इसमें कोई एक्सपेंसेस अकाउंट मेंटेन किया जाता है। जो एक कंप्लीट रिकॉर्ड यानी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में मेंटेन किए जाते हैं वो सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में नहीं किए जाते। इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। ये छोटे कारोबारी इदारों के अंदर होता है जहाँ एक शख्स मालिक होता है अपने छोटे कारोबार का, और इसमें किसी मुलाजिम या किसी अकाउंटेंट को रखने की जरूरत नहीं थी, मालिक खुद ही कर लेता है ये अकाउंट, ठीक है। इसको अपने हाथों पर भी कर लेते हैं, ज़बानी भी कर लेते हैं, कुछ किताबों में लिख के भी कर लेते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से चलाया जाता है। अब हम चूँकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग में आज के अकाउंटेंट को ये जानना भी ज़रूरी है कि सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में जो अकाउंटिंग की जाती है वो कैसे होती है। अगर उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में तब्दील करने पड़ने की ज़रूरत पड़ जाए तो अकाउंटेंट किस तरीके से कर सकता है, या अगर सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत ही अगर उसको कहा जाए कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करो तो वो किस तरह मालूम करेगा। यही सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे, पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए टॉपिक। जब तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगी। इसकी हर टर्म को समझें। मैं अकाउंटिंग में जो आपके किताब के हिसाब से जो लिखा है उसको आपको उर्दू में भी बता रहा हूँ, अपने पास से भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको किसी ट्यूशन सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आपको समझ में आएगा। सिर्फ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें, कमेंट्स करके मैं बताएं। जितना ज़्यादा एक चैनल ग्रो होगा मैं उतना ही तेज़ी से ज़्यादा लेक्चर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद लेक्चर दे रहा हूँ। आपकी तरफ से मैंने स्टूडेंट को सवाल किया था कि अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैं इसको टॉपिक को जारी रखूं, लेकिन 1 महीने से आपकी तरफ से कोई कमेंट्स नहीं आए इसके ऊपर, इसलिए मैंने करा ही नहीं। फिर मैं दूसरे लेक्चरों की तरफ चला गया था। अगर आपकी तरफ से रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं ये चैप्टर पढ़ाता जाऊँगा किताब आपको, वरना तो इसी तरीके चलेगा, पढ़ाऊँगा तो, लेकिन इसी तरीके से अपनी मर्ज़ी से जब 5-5, 6-6 दिन बाद लेक्चर मिलेंगे आपका इसके अंदर जो है कोऑपरेट होना चाहिए। अगर आपने पढ़ने के शौकीन है तो मैं पूरी किताब पढ़ा दूंगा आपको, हर सवाल करा दूंगा जो पूछेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। मैंने पूरा ओवरव्यू तो बता ही दिया इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम। 2 किस्म के बुक कीपिंग सिस्टम निज़ाम होते हैं विच मे बी फॉलोड बाय दी बिजनेसमैन, जिसको बिजनेसमैन जिनको फॉलो करते हैं या पैरवी करते हैं कारोबारी लोग, ताजिर लोग जिसकी पैरवी करते हैं इन 2 किस्म के निज़ामों के, यानी अपना कारोबार का हिसाब किताब इन 2 किस्म के निज़ामों के तहत करते हैं, ठीक है। तो किस लिए करते हैं? टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन
अपनी कारोबारी लेन देन से मुतालिक जितने भी लेन देन हैं, जितने भी सौदे हैं, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। विच आर जो कौन कौन से नंबर 1 डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, एक निज़ाम का नाम है पहला डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जो कि बेस्ट निज़ाम है, पूरे वर्ल्ड में चलता है, पूरा कंप्लीट निज़ाम है ये, ठीक है। इसी को ही आजकल फॉलो किया जाता है, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन इस निज़ाम के तहत अच्छे नताइज हासिल कर सकती हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के हवाले से। नंबर 2 दूसरा सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, दूसरा निज़ाम है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुकिंग, जो जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इस वक्त हमारा टॉपिक है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज कंसीडर, समझा जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को अ फॉर्मल, एक रस्मी एंड स्टैंडर्ड सिस्टम, एक मयारी निज़ाम ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग यूज बाय मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जिसको बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन यूज करते हैं। बट सम सोल ट्रेडर, लेकिन कुछ जो है शख्सी ताजिर जो अकेले खुद ही मालिक होते हैं कारोबार के, छोटा मोटा जो कारोबार रखते हैं, हैविंग स्मॉल बिजनेस, जिसका छोटा सा कारोबार होता है, यूज सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, बुक अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, बुक कीपिंग के लिए सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम, ये एक ऐसा निज़ाम है इन विच जिसमें ओनली दी रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर, सिर्फ ग्राहकों का रिकॉर्ड, कस्टमरों का रिकॉर्ड, सप्लायर, सिर्फ सप्लायर जिनसे हम परचेजेस करते हैं उनका रिकॉर्ड, एंड कैश और कैश का रिकॉर्ड, ये 3 रिकॉर्ड हैं, याद रख लें। सिंगल एंट्री बुकिंग सिस्टम में कस्टमर का रिकॉर्ड होता है, सप्लायर का रिकॉर्ड होता है और कैश रिकॉर्ड, सिर्फ यही 3 रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। बट द रिकॉर्ड ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इज नॉट केप्ट, नहीं रखे जाते इस सिस्टम के अंदर, नहीं, बिकॉज क्योंकि कैश रिसीव इज कंसिडर, क्योंकि इस कारोबार में सिंगल एंट्री बुकिंग सिस्टम में जितना भी कैश वसूल होता है उसे समझा जाता है एज रेवेन्यू, क्या मान लिया जाता है उसे, वो रेवेन्यू हमारी, जितना भी कैश वसूल करेंगे इस निज़ाम में उसको हम मान लेंगे कि यही हमारी आमदनी है। एंड कैश पेड इज कंसिडर एज एक्सपेंस, और जितना भी कैश हमने पेड किया है, किसी भी मद में पेड किया है, उसको हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो है खर्चा है। और प्रॉफिट पता चलता है आमदनी और खर्चे के दरमियान जो फ़र्क होता है उसी से प्रॉफिट पता चलता है। अगर आमदनी ज़्यादा है और बनिस्बत खर्चों के तो आप मुनाफे में हैं, अगर आमदनी कम है बनिस्बत खर्चों के तो आप नुकसान में हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम के निज़ाम के तहत, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, जो तस्वुर है रिकॉर्डिंग का, डुअल एस्पेक्ट, दो रुख, डुअल एस्पेक्ट डेबिट क्रेडिट जिसको बोलते हैं, 2 रुख, एक ट्रांजैक्शन के 2 रुख होते हैं, एक तरफ से डेबिट दूसरा क्रेडिट, हर ट्रांजैक्शन 2 रुख होते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है डुअल, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डुअल एस्पेक्ट इज इग्नोर, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन का एक रूप जो होता है वही रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजेक्शन को एक रूप से रिकॉर्ड की जाती है, डबल नहीं की जाती। समटाइम बाज दफ़ा, समटाइम कंप्लीट ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, बाज दफ़ा मुकम्मल ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड की जाती। वेयर जबकि ओकेजनली बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में बी रिकॉर्डेड, कभी कभार बहुत दोनों सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री के भी रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। अब बुक कीपर यानी रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला या अकाउंटेंट जो भी होता है, हैज़ टू कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, मालूम करना पड़ता है द ऑपरेटिंग रिजल्ट, कारोबार जो चलाया गया है 1 साल के अंदर वो प्रॉफिट में है नुकसान में ऑफ बिजनेस का, फ्रॉम दी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से करना पड़ता है। इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंटेंट या बुक कीपर को ये मालूम करना पड़ता है कि पूरे साल जो कारोबार का ऑपरेशन हुआ है उस ऑपरेशन से आया मुनाफा कमाया है या नुकसान। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यही वजह है कि इसे कहते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो स्टूडेंट समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरा इंट्रोडक्शन मैंने अपने पास से भी काफ़ी वजाहत करी है, बताया है। इसको नहीं आया तो आप बार बार मेरी आवाज़ को सुने, लेक्चर को सुने, समझ में आ जाएगा। 2.2 की तरफ आते हैं। फीचर ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो खुसूसियात होती हैं उसके हवाले से। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग रूल्स 2.21 पहला,
एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग के रूल्स की एप्लीकेशन चेक करते हैं इसमें होती है या नहीं होती है। नो अकाउंटिंग रूल इज फॉलोड इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। नो अकाउंटिंग रूल इज फॉलोड इन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के इस निज़ाम में यानी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में कोई अकाउंटिंग के रूल को, उसूलों को फॉलो या पैरवी नहीं की जाती उसकी। एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, और सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है बाय इग्नोरिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो उसूल दिए गए हैं डेबिट और क्रेडिट के तहत एंट्री रिकॉर्ड करने के, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक खुसूसियत इसकी, एक फीचर सी हो गया। दूसरा फीचर क्या है 2.2 रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। आपको पता है रियल अकाउंट असेट्स अकाउंट्स होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आपके इनकम अकाउंट्स और एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं, और लायबिलिटीज अकाउंट्स भी नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। तो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में सिर्फ असेट्स अकाउंट होते हैं और नॉमिनल अकाउंट में लायबिलिटीज होती है आपकी, और आपके रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं। अब उसके ये खूबियत भी देखते हैं। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट दैट इज क्या क्या होते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज एटसेट्रा आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन। रियल और रेवेन्यू अकाउंट जिसमें बताया गया है कि असेट्स होते हैं, असेट रियल होता है, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज ये आपके जो होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन, इनको प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन नहीं किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली फीचर्स क्या है इसकी, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट आपके सप्लायर एंड कस्टमर्स के होते हैं। अंडर दिस सिस्टम्स ओनली द पर्सनल अकाउंट्स आर मेंटेन, सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं यानी सप्लायर के और कस्टमरों के। टू नो दी अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कितना पैसा वसूल करना है, एंड अमाउंट ओइंग टू सप्लायर, और कितना सप्लायर को पे करना है। बस ये दो अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं इसमें पर्सनल अकाउंट। सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी के हिसाब से, मवाफ़ियत के हिसाब से कि मुनासिब है या नहीं है कारोबार के लिए, या ये निज़ाम बेहतर है या नहीं। तो सूटेबिलिटी देख लेते हैं इसका कितना सूट है ये। दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, ये सिर्फ इस छोटे कारोबार में ही सूट करता है। ठीक है, सूटेबल होता है, मुनासिब हो सकता है। हु इज़ ऑपरेटिंग हिज और हर बिजनेस एज सोल ट्रेडर, जो अपना कारोबार बतौर सोल ट्रेडर के ऑपरेट करते हैं, और नॉन पार्टनरशिप बेसिस, और ऑन पार्टनरशिप बेसिस के पर भी मेंटेन करते हैं। सिर्फ पार्टनरशिप और सोल पार्टनरशिप में करता है, लेकिन जहाँ कंपनी आएगी वहाँ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट सफ़े पे चलते हैं। 29 पेज नंबर आपका किताब का 1340 किताब का पेज नंबर कोड नंबर का 2.25 इकोनॉमी, ये भी एक इसकी फीचर्स के अंदर आ रहे हैं। इकोनॉमी, इट इज़ इकोनॉमिकल फॉर द बिजनेसमैन, ये सस्ता होता है कारोबार के लिए। बिकॉज नो प्रॉपर अकाउंटेंट, क्योंकि कोई प्रॉपर अकाउंटेंट और बुक कीपर इज हायर, कोई अपॉइंट नहीं किया जाता, कोई नहीं किराए पे लिया जाता, तनख्वाह पे नहीं रखा जाता। फॉर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करने के लिए। अब बिजनेसमैन हिमसेल्फ, कारोबारी शख्स खुद से ही में कीप द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड खुद ही मेंटेन करता है। एक शख्स होता है कारोबारी, वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ना तो अकाउंटेंट ना बुक कीपर यानी कोई अकाउंटिंग क्लर्क कोई अपॉइंट नहीं करता, और सारा रिकॉर्ड खुद ही मेंटेन करता है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकल, ये सस्ता हो जाता है सिस्टम। फिर है 2.26 सिंपल एंड ईजी, एक बहुत सादा और आसान निज़ाम है ये। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी, बहुत सादा और आसान है। क्योंकि देयर इज़ नो रूल और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे ना ही तो कोई कायदे और ना ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ना कोई उसूल इस फॉलोड की पैरवी की जाती है। एनी पर्सन, कोई भी शख्स में रिकॉर्ड कर सकता है द बिजनेस ट्रांजेक्शन विदाउट गेटिंग एनी स्पेशल एजुकेशन, बिना हासिल किए हुए कोई ख़ास तालीम या और ख़ास ट्रेनिंग इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में कोई भी शख्स कर सकता है, इसको इतना आसान होता है। 2.2.7 वेरिएशन इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग में जो वेरिएशन फ़र्क आता है उसके हवाले से बात हो रही है। वेरिएशन माने फ़र्क होता है इन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, कारोबारी लेन देन को रिकॉर्ड करने में जो फ़र्क आता है उसके ऊपर बात हो रही है। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि नो अकाउंटिंग पॉलिसी इज ऑब्जर्व,
कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं रखी जाती इसके अंदर। वाइल रिकॉर्डिंग दी बिजनेस ट्रांजेक्शन, जिस दौरान रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही है, कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं ऑब्जर्व होती, नहीं दिखाई देती, यहाँ पे नहीं मेंटेन की जाती। सो इसलिए एवरी बिजनेसमैन, हर कारोबारी शख्स रिकॉर्ड करता है दी ट्रांजेक्शन को एज पर ऑन स्टाइल, अपने ही तरीके से, एंड कन्वीनियंस, और अपनी ही सहूलत के लिए इस तरह रिकॉर्ड करता है जिस तरह उसको सहूलत हो जाए। सो इट वेरीज, इसलिए इसमें फ़र्क होता है फ्रॉम वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। लिहाजा ये सिस्टम एक कारोबारी सिस्टम से दूसरे कारोबारी सिस्टम में थोड़ा फ़र्क रखता है। हर आदमी अपने अपने तरीके से बनाता है इस रिकॉर्ड को, कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं होता इसके अंदर। ठीक है जी स्टूडेंट्स। 2.3 डीमेरिट और ड्रॉबैक्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम के क्या नुकसान हैं। ड्रॉबैक भी नुकसान में आता है, डीमेरिट भी नुकसान को कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दी एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम से के अलावा, एडवांटेज के अलावा, इट हैज़ नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स, के कई नुकसान होते हैं, विच आर डिस्क्राइब बिलो, जो नीचे बयान किए जा रहे हैं। अब हम ड्रॉबैक की तरफ चल रहे हैं, डीमेरिट की तरफ। फीचर ख़त्म हो गए 2.27 के ऊपर, 2.3 से आपके ड्रॉबैक शुरू हो रहे हैं। 2.3.1 पे ड्रॉबैक। इनएक्यूरेट ऑपरेटिंग रिजल्ट, इनएक्यूरेट माने गलत, सही नहीं है। जो ऑपरेटिंग रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट आता है वो गलत आता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो मालूम करते हैं साल के अख्ताम पे, उसका जो भी आता है हमारे पास, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता है, इनएक्यूरेट होता है, गलत होता है वो। अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम, नॉमिनल अकाउंट, जितने नॉमिनल अकाउंट्स हैं, लाइक रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हैं, ये नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, और गेन और लॉसेस या गेन और लॉसेस आर नॉट प्रिपेयर, ये अकाउंट बनाए ही नहीं जाते। ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ दिस अकाउंट, इन अकाउंट्स की गैर मौजूदगी में, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, टू फाइंड आउट दी एक्यूरेट रिपोर्टिंग रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में जो भी हमारे पास कारोबार चलाने का रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट होना उसका मुमकिन नहीं है, वो गलत ही आता है। टू 2.3.2 ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं, नुकसान डीमेरिट जो होते हैं वो पढ़ रहे हैं हम। 2 द रिकॉर्ड ऑफ रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट का जो रिकॉर्ड होता है दैट इज असेट्स एंड लायबिलिटी। ये असेट्स एंड लायबिलिटी जो है रियल अकाउंट्स हैं, ये असेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल रियल अकाउंट होते हैं। बाकी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जो ऊपर बताएं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, या रेवेन्यू का दूसरा अकाउंट गेन भी होता है, एक्सपेंसेस का लॉस भी होता है, ये सब कौन से नॉमिनल हैं। और जो परमानेंट नेचर के अकाउंट होते हैं, जैसे असेट परमानेंट नेचर का अकाउंट होता है, लायबिलिटी परमानेंट नेचर का अकाउंट होता है, और कैपिटल सरमाया लगाना परमानेंट अकाउंट, ये आपके जो हैं रियल अकाउंट्स होते हैं। तो दिस रिकॉर्ड ऑफ रियल अकाउंट दैट इज असेट्स एंड लायबिलिटीज इज नॉट केप्ट प्रॉपरली, इनको सही मुनासिब तरीके से नहीं मेंटेन किया जाता। सो इसलिए दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस की कैन नॉट बी डिटरमिन, फाइनेंशियल पोजीशन कारोबार की नहीं मालूम की जा सकती। फाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए आपके असेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट का होना ज़रूरी है, जब भी माली हालत कारोबार की पता चलती है, जो बैलेंस शीट के जरिए पता चलती है। और बैलेंस शीट में ये तीनों ही अकाउंट रखे जाते हैं, असेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल। क्योंकि यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिया जाता है, लिहाजा फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेसमैन की नहीं मालूम की जाती, डिटरमिन नहीं हो सकती। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, लेकिन जिस वक्त उसका खात्मा किया जाता है, अब बिजनेसमैन इज नॉट एबल, कारोबारी शख्स इस काबिल नहीं होता है, टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू ऑफ दियर असेट्स एंड लायबिलिटी, की अपने असेट एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू मालूम कर सके कि हमारे पास इस वक्त किताब के मुताबिक कितनी कीमत है रह गई बुक कीपिंग की। क्योंकि कोई भी असेट्स वगैरह यूज़ होता है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, और कुछ अरसे के बाद उसकी बुक वैल्यू क्या रह गई है, और जब वो मार्केट में सेल करता है तो उन दोनों में कंपेयर करता है बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस के अंदर गेन और लॉस मालूम करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं मिलता इसको। फिर देखते हैं 2.3.3 के अनेबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इसमें ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनाया जा सकता अनेबल की, वो तमाम अकाउंट्स होते नहीं हैं इसके अंदर, सिर्फ 3 ही अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कस्टमर का, सप्लायर का एंड कैश का। बाकी उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, असेट्स को, लाइब्रेरीज को, रेवेन्यू को एंड एक्सपेंस को। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा इसका? ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस बनता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत, जिसमें डबल एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर ओनली अंडर द डबल एंट्री सिस्टम के तहत ही बनाया जा सकता है, एंड कैन नॉट बी प्रिपेयर अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता है।
सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंश्योर दी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, हिसाबी जो दुरुस्तगी को जो है हम मालूम करना इसमें नहीं होता है। ऑफ देयर डिस्क्राइब अमाउंट्स, जो भी अमाउंट डिस्क्राइब किया गया है उसकी एक्यूरेसी को नहीं मालूम कर सकते, ट्रायल बैलेंस के जरिए कर सकते हैं। सफ़ा पलटते हैं, चलें पेज 30 के ऊपर आ गए आपकी किताब की, अगर आप किताब है तो खोल लें। 2.3.5 पे आ गए, रिस्क ऑफ एरर, गलतियों के इम्कानात, ख़तरात बहुत होते हैं इसके अंदर। एरर्स में अकर, गलतियां हो सकती हैं इन रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शन के अंदर, ट्रांजेक्शन जिस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है, एंड कैन नॉट बी फाउंड इजीली, और बआसानी से नहीं मिल सकती, क्योंकि इस तरीके के मुताबिक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के मुताबिक अकाउंट मेंटेन नहीं किए जा रहे, और रियल अकाउंट को और नॉमिनल अकाउंट को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए नहीं कर सकते। बिकॉज क्योंकि नॉट ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, ट्रायल बैलेंस तैयार ही नहीं हो रहा, एंड अकाउंट्स आर ऑल्सो नॉट मेंटेन प्रॉपरली, और अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा जा रहा, तो लिहाजा इसमें रिस्क और गलतियों के इम्कान ज़्यादा हैं, उन गलतियों को ट्रेस नहीं कर सकते। 2.3.6 इनकम्प्लीट सिस्टम, ये निज़ाम नामुकम्मल है। सम ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड एंड सम आर रिकॉर्डेड पार्शली, कुछ ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड ही नहीं की जाती, और कुछ अगर रिकॉर्ड की जाती हैं तो वो जुज़वी तौर पर रिकॉर्ड की जाती है, पूरी नहीं होती। पार्शली माने जुज़वी, एक हिस्सा किसी चीज़ का। सो इसलिए देयर इज़ इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसलिए अकाउंटिंग का ये इनकम्प्लीट निज़ाम, नामुकम्मल निज़ाम होता है। और या वी में से हम कह सकते हैं दैट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है बुक कीपिंग यानी रिकॉर्ड को इंदराज करने का, या अकाउंटिंग करने का यानी प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने का सही तरीके से। फिर ड्रॉबैक में हमारा चला है 2.3.7 कॉन्सेप्टेबल, क्या है फॉर टैक्स, फॉर द पर्पस ऑफ, ये नज़र नहीं आ रहा है थोड़ा सा मुझे मेटअप आपकी किताब में, एक्सेप्टेबल फॉर टैक्स, एक्सेप्टेबल फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स, जिस वक्त हम टैक्स की असेसमेंट करते हैं, यानी मालूम करना चाहते हैं कि हम पर कितना टैक्स लग रहा है, तो दिस सिस्टम इज़ नॉट एक्सेप्टेड, उस वक्त ये सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता बाय दी टैक्स अथॉरिटीज एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता है। बिकॉज चूँकि टू फोल्ड आस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि इसमें डुअल आस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रांजेक्शन डेबिट एंड क्रेडिट के तरीके से रिकॉर्ड नहीं की जा रही, इसलिए इनकम टैक्स जो है इसको, इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर सकती अथॉरिटी जो होती है। एंड द प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर, इसी वजह से चूँकि सारे अकाउंट मेंटेन नहीं किया रहे हैं, तो प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मालियाती गोशवारा नहीं बनाया जा सकता इसके अंदर। डिटरमिन 2 पॉइंट, अच्छा ये हमारे डीमेरिट ख़त्म हो गए यहाँ पर। अब करते हैं 2.4 के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का तयन कैसे किया जाता है? इट इज़ नॉट ईजी टास्क, ये आसान काम नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टास्क, इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू एस्टिमेट प्रॉफिट और लॉस, ये आसान काम नहीं है कि हम अंदाज़ा लगा सकें प्रॉफिट या नुकसान का फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ बुक कीपिंग के इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट एंड लॉस का अंदाज़ा लगाना एक आसान काम नहीं है। हाउएवर ताहम द फॉलोइंग 2 मेथड आर यूज, दर्ज झेल 2 तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू डिटरमिन, मालूम करने के लिए द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और कारोबार की माली हालत को जानने के लिए। नंबर 1, बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ ईयर, स्टेटमेंट ऑफ ईयर प्रिपेयर करके, बाय कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री, और दूसरा डबल एंट्री में कन्वर्ट करके सिंगल एंट्री को तब मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे जो चैप्टर मालूम करेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मालूम करेंगे, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का दूसरा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहलाते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहलाते हैं। ठीक है ना। 2.4.1 का प्रॉफिट लॉस असर्टेनमेंट बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तैयार करते हैं जिस वक्त स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो तैयार करते हैं, तो उससे हमें मालूम करते हैं असर्टेनमेंट माने मालूम करना प्रॉफिट एंड लॉस।
दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द नेट वर्थ मेथड। इस मेथड को हम नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं, बिकॉज क्योंकि नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ ईयर्स। कारोबार की नेट वर्थ मालूम करते हैं, तैयार करते हैं स्टेटमेंट ऑफ ईयर मालूम करके, यानी स्टेटमेंट ऑफ ईयर को तैयार करके मालूम करते हैं। ए टू डिफरेंट टाइम पीरियड, इसमें दो डिफरेंट टाइम पीरियड को लेते हैं, यानी कारोबार के शुरू का वक्त लेते हैं और कारोबार के आखिरी का वक्त लेते हैं। यानी जो आपने पैसा लगाया कैपिटल एट स्टार्ट जो होता है और कैपिटल एट एंड, इसके बीच में जो भी सारी चीज़ें लेते हैं उसी से ही हम अंदाज़ा करते हैं। टू डिफरेंट पीरियड्स है। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डिटेल ऑफ अकाउंट्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द एक्यूरेट ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि तमाम अकाउंट मौजूद नहीं होते, इसलिए बहुत मुश्किल होता है जो हम रिजल्ट निकालना है कारोबार के ऑपरेशन का, कि प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में वो दुरुस्त भी है या नहीं। हाउएवर बहरहाल इफ़ द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन, अगर काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए अबाउट द असेट्स के बारे में, लायबिलिटीज़ के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, एक्सपेंस के बारे में एंड ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल के बारे में, देन इट इज़ बेटर तो होगा टू कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग रिजल्ट बाय नेट वर्थ मेथड से ही निकाल लिया जाए, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन फाइंडिंग आउट दी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, कि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बिजनेस को पहले फाइंड करें और फिर निकालें, बल्कि इसी से निकाल लें। अब इन दिस मेथड, इस मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस इज डिटरमिन मालूम किया था बाय टेकिंग द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस के जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल के अंदर डिफरेंस आता है उसके जरिए से मालूम कर लेते हैं। इफ़ द क्लोजिंग कैपिटल इज अगर ज़्यादा होता है कैपिटल के अंदर बनिस्बत ओपनिंग कैपिटल के, तो प्रॉफिट की शक्ल होगी। मिटा हुआ आगे आपका क्या लिखा है मुझे नहीं पता, आगे मैं ऐसे बता देता हूँ। अगर क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा होता है कैपिटल का बनिस्बत ओपनिंग कैपिटल जिस वक्त कारोबार शुरू किया था, तो कारोबार प्रॉफिट के अंदर होता है। अगर ओपनिंग बैलेंस कम होता है बनिस्बत क्लोजिंग बैलेंस है, तो कारोबार लॉस के अंदर चला जाता है। ये इसमें बताया गया है, मैंने अपने पास से मेंशन किया, बाकी मिटा हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेक्स्ट लेक्चर में, और ये बनाना बताया है किस तरह बनेगा। एक लेक्चर के अंदर आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, आज तक के लिए यही इतना ही काफ़ी है। आप इसको मेरे लेक्चर को सुने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका प्रैक्टिकली इलस्ट्रेशन जो आगे आ रही है सवाल वो हल कराऊंगा और आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे लोगों को शेयर करें, ग्रुपों में भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसकी तैयारी करें, तो ये चैनल हम बहुत तेज़ी से इसको उठाएंगे, बहुत इस पर लेक्चर देंगे आपकी इम्तहान तक। रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो हम लेक्चर को भी बहुत स्लो कर देंगे। आप हमें फिर कमेंट्स करेंगे कि आपने बहुत दिनों बाद किसी एक स्टूडेंट कमेंट्स किया है कि सर हमें चैप्टर 3 इसका पढ़ा है जो कंसाइनमेंट अकाउंट से मुताल्लिक है, लेकिन पहले मैं चैप्टर 2 पढ़ा देता हूँ, इसके बाद उन स्टूडेंट की रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी जब मैं 3rd यूनिट के ऊपर जाऊँगा कंसाइनमेंट अकाउंट्स पढ़ाने के लिए। लेकिन फिर चलते हुए रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि हम इस चैनल को ग्रो होते हुए देखेंगे। अभी 2, 4, 5, 6 व्यूज़ से कुछ नहीं बनता, तो एक आधे स्टूडेंट लाइक कर दिया तो आपको इसको तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप और आपके बाद आने वाले स्टूडेंट इसको सीखें, आप आगे क्लास में जाएंगे तो हम आगे क्लासों का भी पढ़ाएंगे अगर ये चैनल उठेगा तो हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।